आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे रॉबर्ट साउथी के बारे में, जो रोमांटिक एज के एक बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था ब्रिस्टल, इंग्लैंड में 1774 में और इनकी डेथ हुई थी क्यूम्बरलैंड में 1843 में। ये लेक पोएट्स के पार्ट हैं। 3 लेक पोएट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एच.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। इनको लेक पोएट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। इन्होंने एक यूटोपियन कम्युनिटी को क्रिएट करने का प्लान बनाया था एच.टी. कॉलरिज के साथ, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और उनकी इस कम्युनिटी का नाम होता पेंटिसोक्रेसी। पोएट लॉरिएट ये रहे हैं 1813 से 1840 तक, 30 ईयर्स ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। इनसे पहले वॉल्टर स्कॉट को अप्रोच किया गया था पोएट लॉरिएट के लिए, लेकिन जब वॉल्टर स्कॉट ने मना कर दिया तब इन्होंने पोएट लॉरिएट की पोस्ट को एक्सेप्ट किया था। आप ये ध्यान रखिएगा, किसके मना करने पर इन्होंने उस पोस्ट को एक्सेप्ट किया था। इनका एक कोलैबोरेटेड वर्क है एच.टी. कॉलरिज के साथ जिसका नाम है द फॉल ऑफ रॉबर्ट स्पायर। बायोग्राफी भी रॉबर्ट साउथी लिखा करते थे। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है जॉन बनियन की, जॉन वेल्सले, ओलिवर गोल्डस्मिथ की, विलियम कॉपर की। इनकी बायोग्राफी रॉबर्ट साउथी ने लिखी है। इनकी मुलाकात एच.टी. कॉलरिज से 1794 में ब्रिस्टल में फर्स्ट टाइम हुई थी। इनके फादर का नाम था थॉमस साउथी, मदर का नाम था मार्गरेट हिल और इनकी वाइफ का नाम था एडिथ फ्रिकलर। इनकी शादी हुई थी 1795 में। रॉबर्ट साउथी और वॉल्टर सेवेज ये दोनों फ्रेंड्स थे। इनकी मुलाकात 1808 में हुई थी, तब से ये दोनों फ्रेंड्स बने थे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1795। 1795 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्रिएशन को पब्लिश कराया था। 1796 टू 1798 ही रोट मैनी बैलाड्स। इन्होंने बहुत सारे बैलाड लिखे थे इस पीरियड में, जिसमें इनका पॉपुलर क्रिएशन द इंचकेप रॉक और द बैटल ऑफ बेलिंगहम भी शामिल था। फर्स्ट पब्लिश्ड प्रोस वर्क इनका था लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्पेन एंड पुर्तगाल। ये इनका फर्स्ट प्रोस वर्क था जो इन्होंने पब्लिश कराया था। इनकी पॉपुलर बायोग्राफीज हैं द लाइफ ऑफ नेल्सन एंड लाइफ ऑफ वेस्ले। रॉबर्ट साउथी contributed to क्वार्टरली रिव्यू। एडिथ फ्रिकलर डाइड 1838। इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी 1838 में और इन्होंने दोबारा शादी की थी कैरोलाइन एन बॉल्स से और ये भी एक पोएट है। इनके वर्क्स की बात करते हैं। इनका काफ़ी पॉपुलर वर्क है द फॉल ऑफ रॉबर्ट स्पायर। द फॉल ऑफ रॉबर्ट स्पायर इज़ अ 3 एक्ट प्ले। ये 3 एक्ट्स में लिखा गया है। एच.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी इन दोनों का कोलैबोरेशन में वर्क है। ये 1794 में पब्लिश हुआ था। इसमें ये जो प्ले है द फॉल ऑफ रॉबर्ट स्पायर, इसमें एक इवेंट को बताया गया है। इट फॉलोज द इवेंट इन फ्रांस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबर्ट स्पायर। रॉबर्ट स्पायर इज पोर्ट्रेट एज अ टिरेंट बट साउथीज कंट्रीब्यूशन प्रेज हिम एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ डेपोटिज्म। डेपोटिज्म मतलब होता है तानाशाही। इस प्ले के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं। ये प्ले फुल है बहुत सारी स्पीचेस से और इसका जो टॉपिक है, जो स्पीचेस का टॉपिक है वो है लिबर्टी। जो फर्स्ट सीन इस प्ले का सेट है वो है ट्यूलिरीज में, जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बेट्रांड, बेरी, जीन, लैम्बार्ट, टैलाइन एंड लुइस लेजेंड। ये सब बात कर रहे हैं रॉबर्ट स्पायर के खिलाफ। उनका प्लान है डिस्कस देयर प्लान टू चैलेंज टायरेंट, कि कैसे वो रॉबर्ट स्पायर को चैलेंज कर सकते हैं। आफ्टर बेलिन 1796 में पब्लिश हुई थी एक एंटी वार पोएम है द इंचकेप रॉक। द इंचकेप रॉक की ओपनिंग लाइन्स है नो सटायर इन द एयर, नो सटायर इन द सी, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। देखिए द इंचकेप रॉक में है क्या। ये एक बैलेड है जिसको रॉबर्ट साउथी ने लिखा है, पब्लिश हुआ था 1802 में। ये एक स्टोरी है। इसमें अ बोट ऑफ एबरब्रोथक होते हैं जो एक रॉक होती है जिसका नाम होता है इंचकेप रॉक।
वो समुद्र में बीचों बीच होती है, अगर उससे कोई भी जहाज या कुछ भी टकरा जाए तो वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो ताकि लोगों को नुकसान ना हो इंचकेप रॉक से, इसके लिए अबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने क्या किया था, एक घंटी, एक बड़ी सी घंटी उस चट्टान पर उन्होंने लगा दी थी। जब भी वहाँ से पास से कोई गुजरता था, रात के अंधेरे में अगर किसी को चट्टान नहीं दिख रही थी तो घंटी की आवाज़ से उन्हें पता चल जाता था कि आगे इंचकेप रॉक है, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते थे। लेकिन एक डाकू था जिसका नाम था सर राल्फ द रोवर। उसने क्या किया था, उसने उस घंटी को वहाँ से काट दिया था। उसने उस घंटी को जब वहाँ से काट दिया था, उसके बाद उसका ये डीड उसी के लिए हार्मफुल बना था, क्योंकि वो खुद उस चट्टान से टकरा गया था। उसने उस घंटी को काट दिया था और काफ़ी समय बाद जब वो खुद उस समुद्र में था तो वो इंचकेप रॉक से टकरा गया था, और उसके बाद उसको याद आया था कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने उस घंटी को काटा। और जब उसने उस घंटी को काट दिया था तब वो घंटी समुद्र में गिर गई थी, जिसको डेविल ने ले लिया था। 1801 में आया था थलाबा द डिस्ट्रॉयर। ये एक एपिक पोएम है, 12 बुक्स में है, अरेबियन टेल्स है। और ये किसके बारे में है, ये होडिरा और थलाबा फैमिलीज के बारे में है। मडोक 1805 में आया था, बेस्ड ऑन अ लीजेंड नेम्ड मडोक। ये एक एपिक पोएम है। द कर्स ऑफ कैमा, ये इंडियन माइथोलॉजी यानी हिंदू माइथोलॉजी पर बेस है, एपिक पोएम है, 12 बुक्स इसमें है, 1810 में पब्लिश हुआ था। ये भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिएशन है क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी पर बेस है। द विजन ऑफ जजमेंट पब्लिश्ड इन 1821, ये क्रिएशन है जॉर्ज थर्ड के बारे में, और इसका बाद में मॉक किया गया था लॉर्ड बायरन के द्वारा। उन्होंने भी लिखा है, लॉर्ड बायरन ने भी लिखा है अ विजन ऑफ जजमेंट। जॉर्ज थर्ड की सॉल यानी कि उनकी स्पिरिट के बारे में इस क्रिएशन में रॉबर्ट साउथी ने बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।